सबसे पहले तो ये कि छंद सबसे पहले इन छंदों की चर्चा कहाँ की गई, तो यहां पे लिख लेते हैं सर्वप्रथम छंदों की चर्चा ऋग्वेद में की गई थी। ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो छंद की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में की गई थी। छंद आप सब सुनते हैं किसी न किसी रूप में, चौपाई के रूप में, दोहा के रूप में, किसी कविता के रूप में। तो छंद क्या करता है कि छंद जो है, छंद मानव की सौंदर्य भावना को जगाता है। आप सब सुनते हो तो अच्छा सा लगता है। छंद मानव की सौंदर्य भावना को जगाता है। एक उपनिषद था, छांदोस उपनिषद। छांदोग उपनिषद में कहा गया था कि एक बार जो है मृत्यु का भय था देवताओं को, तो इस छंद की कृतियों ने उस आवरण को ढक दिया। यह है छंद की विशेषता। तो छंद क्या करता है कि किसी भी कविता के रूप में, किसी भी चौपाई के रूप में, दोहा के रूप में, इनको आप सुनते हो। छंद हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक और वार्णिक। तो आज का टॉपिक है हमारा मात्रिक छंद। आज का हमारा टॉपिक है मात्रिक छंद। इन मात्रिक छंदों में क्या क्या चीज की जरूरत हमें पड़ती है, तो ये हम देख लेते हैं। नंबर एक, वर्ण। हमें जरूरत पड़ेगी वर्ण की। इसके बाद मात्रा, वर्ण की, मात्रा की, यति, अभी सब बताएंगे, गति, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु व गुरु की। लघु और गुरु। और अंत में हमें जरूरत पड़ती है गण। ये इतनी चीजों से आपके ये छंद बनने वाले हैं। तो कोई भी छंद हो, जब हम पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़े या रामचरितमानस पढ़ते हैं, कोई चौपाई पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, तो वो सब एक तरह के छंद हैं। बस छंद के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। तो हम इन छंदों को एक तरफ से पहले इनको जानने की कोशिश कर लेते हैं कि ये क्या चीज लिखे हुए। तो सबसे पहले नंबर एक, वर्ण की बात करते हैं। ये वर्ण, तो वर्ण आप जानते हैं कि ये जो वर्ण होता है, ये सबसे छोटी ध्वनि होती है। सबसे छोटी ध्वनि जो विभाजित नहीं होती। और इसमें हम पहले आप पढ़ चुके हो, ह्रस्व और, ये जो है ह्रस्व और दीर्घ, स्वरों की अगर बात करें तो ह्रस्व और दीर्घ, ये तो ये जो वर्ण होते हैं एक तरह के अक्षर हो गए। तो सबसे पहले हम वर्णों की बात करते हैं जिसमें ह्रस्व और दीर्घ को पढ़ना होता है। ह्रस्व और दीर्घ। आप यहाँ पे एक चीज याद रखना कि वर्ण हमेशा दो टाइप से पढ़ना है, ह्रस्व और दीर्घ। जब हम ह्रस्व की बात करेंगे तो जैसे चार है, ये छोटा, छोटी, ई और री, ऋषि, ऐसे, तो इनकी मात्रा को हमें एक पढ़ना होता है। और जब हम दीर्घ की बात करते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ऐसे इनको हम दो मात्रा पढ़ते हैं। तो छोटे वाले को लघु और बड़े डबल को गुरु कहते हैं। ये लिखा था ना, लघु और गुरु। तो लघु जो होता है इसका साइन एक ही होता है और इसको एस टाइप से व्यक्त कर देते हैं, तो ये दो गिनते हैं इसको। तो वर्ण, वर्ण का मतलब हो गया सबसे छोटी ध्वनि। वर्ण मतलब अक्षर। इनको नोट करते चलो। राम राम।
इनको नोट करते चलें। वर्ण, सबसे पहले वर्ण, वर्ण जो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसमें हम पढ़ते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जो होते हैं वो संख्या में 4 ही होते हैं और दीर्घ जो होते हैं वो संख्या में 7 होते हैं। तो इस तरह से 1 और 2। इसी तरह से दूसरा लिखा है मात्रा। नोट कर लो पहले इनको। सर्वप्रथम ये लाइन याद कर लेना। सर्वप्रथम छंदों की चर्चा ऋग्वेद में हुई थी। मानव की संदौर भावना को ये जागृत कर देता है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है जिसमें 2 टाइप के वर्ण ह्रस्व और दीर्घ शामिल रहते हैं। ह्रस्व में छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, और दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। तो इस तरह से वर्ण। अब मात्रा क्या होती है? जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, किसी स्वर का उच्चारण, तो इसमें जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे हम कहते हैं मात्रा। किसी भी स्वर का अगर हम उच्चारण करते हैं और उसमें जो टाइम एक्सपेंड होता है उसे हम कहते हैं मात्रा। अब इसके बाद यति। मान लीजिए हम कोई छंद पढ़ रहे हैं और जब छंद पढ़ते पढ़ते कई स्थानों पे हमें विराम लेना पड़ता है। जब हम छंद पढ़ते हैं, छंद पढ़ते समय जहां विराम लेते हैं यानी रुकते हैं, विराम लेते हैं, उसे हम कहते हैं यति। सबसे पहला वर्ण, वर्ण जो होता है ध्वनि सबसे छोटी होती है। मात्रा, जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो उसमें समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यति, छंद पढ़ते समय जहां हम विराम लेते हैं उसे हम यति कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यहाँ पे रुके, श्री गुरु चरण सरोज रज, फिर रुके, फिर आगे बढ़ते निज मन मुकुर सुधार। तो जहां पे हम रुकते हैं, रुकने के समय को हम कहते हैं यति। फिर आता है गति। गति, ये जिस लय में पढ़ते हैं, जिस अनुभूति के साथ पढ़ते हैं, जिस अनुभूति के साथ पढ़ते हैं उसे कहते हैं गति, उसे कहते हैं गति। एक धारा प्रवाह में हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं गति। तो 4 हो गए। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि, मात्रा जिसमें जिनको पढ़ने में थोड़ा समय जो भी लगता है, यति जब हम जहां पे रुकते हैं, और गति जिस धारा प्रवाह में हम पढ़ते हैं, और तुक। तुक क्या होता है कि जिस छंद को हम पढ़ते हैं और अंत में जो समानता पाई जाती है, अंत में जो समानता पाई जाती है, कहते हैं ना कि तुक मिलाना, अंत में जो समानता पाई जाती है उसे कहते हैं तुक। जैसे आप हनुमान चालीसा ही ले लेते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो ये जो लास्ट में समानता आती है दोनों में, उसे हम कहते हैं तुक। तो वर्ण क्या हो गया? सबसे छोटी ध्वनि हो गई। मात्रा, पढ़ते समय जो समय लगता है। यति, पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय जहां हम रुकते हैं। गति, जिस धारा प्रवाह में हम पढ़ते हैं, जिस अनुभूत के साथ पढ़ते हैं। और तुक, किसी भी छंद को पढ़ने में जो समानता, आप कोई गाना सुनना, चौपाई सुनना, दोहा सुनना, सोरठा सुनना, तो कुछ ना कुछ उसमें अंत में समानता होगी, उस समानता को कहते हैं तुक। और फिर आता है छठा नंबर। छठे नंबर में, आज बच्चे आए नहीं, शनिवार है, तो शनिवार रहता है तो कम आते, हिंदी थोड़ी कम पढ़ते हैं बच्चे, क्यों हैं? फिर आता है गुरु, लघु और गुरु। लघु क्या होता है? लघु को 1 में गिना जाता है, ठीक है, और गुरु, गुरु शब्द को 2 में गिना जाता है। तो 2 का मतलब एस, इस तरह से, एक इस तरह से डंडा खींच देंगे तो लघु हो जाएगा और ये गुरु हो जाएगा। 2, तो जितने बड़े बड़े शब्द होंगे डबल वाले, उनको तो किस में गिना जाएगा?
गुरु में, और जितने सिंगल होंगे, जैसे मान लो एक शब्द हम लिखे राम, ऐसे, ठीक है ना। अब इसकी गणना करना, गिनती, मात्रा गिनना है। तो इसमें देखो, रा बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, तो इसको हम ऐसे गिनेंगे 2, और इसको गिनेंगे 1। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 2 और 1 3 वर्ड, 3, क्योंकि इसका संधि भी छेद करेंगे तो रा, आ, मा, ऐसे। तो ये सिंगल हो गया, आधी की कोई काउंटिंग नहीं होती। 5 नहीं है ये एस का चिन्ह, एस के चिन्ह को 2 गिना जाता है, एस के चिन्ह को 2 माना जाता है, और ऐसे कोई 1 माना जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो जितने बड़े बड़े वर्ण होंगे, और क्या होता है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तो जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो गणना आने लगती है, बोलने से ही आती है। मोहन, मोहन, देखो मो बड़ा आ रहा है ना, जो आगे को निकले, जैसे मो, कितनी देर बोलते रहो, इस वाले को तो देर तक बोल सकते हो मो, और इसको थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो हन। तो ऐसे अभी सीखेंगे इसको, अभी तो केवल वर्ण सीख रहे हैं कि क्या क्या चीज हमें जरूरत पड़ने वाली, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज जरूरत पड़ने वाली है छंद में? वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं? जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, अक्षर एक तरह के। फिर हम मात्रा, मात्रा का मतलब जैसे हम अभी सुना रहे हैं ना मोहन, तो समय कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है? समय। तो समय जो लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा। अब गति, गति जो होती है ये यति, पढ़ते समय जहां पे हम रुकते हैं, कोई जब छंद पढ़ते हो तो रुकते हैं, तो जहां पे रुकते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार, ऐसे रुकते हैं ना। तो जहां जहां रुकते हैं उस रुकने को क्या कहते हैं? यति। कोई भी आप, हनुमान चालीसा तो सबको आता है लगभग, नहीं आता? थोड़ी बहुत आता है, तो हनुमान चालीसा तो याद ही कर लो। आज के समय में सबसे बढ़िया वो माना जाता है, कलयुग के महान देवताओं में से एक हनुमान जी, लिए गदा साथ में घूमते रहते हैं, और जहां देखो तो हनुमान चालीसा सुबह सुबह तो सुनाई दे ही जाता है हर जगह, हैं हैं। कहते हैं हनुमान जी है सुबह, हनुमान जी महाराज सुबह से शाम तक तो भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं, और हम लोगों को फिर कब टाइम देते हैं? तो कहते हैं हम लोगों को रात को 9 बजे के बाद टाइम देते हैं, जब भगवान सो जाते हैं। फिर इसका मतलब हनुमान जी महाराज की सेवा जो है 9 बजे के बाद ही करनी चाहिए, ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक तो वो दूसरे की सेवा में बिजी, अपने आराध्य की सेवा में बिजी, वो अपने भक्तों के लिए टाइम निकालते हैं रात को 9 बजे के बाद, हैं, तब सबके पास चलते हैं, देखते हैं। तो फिर इसका मतलब यही है कि चलो भैया फिर रात को 9 बजे के बाद ही ध्यान करा जाए। समझ गए? तो और सबसे बढ़िया जो है छंदों का जो एग्जाम्पल है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस में जितनी भी चौपाई, दोहे, सोरठे लिखे गए हैं बिल्कुल सिस्टम से लिखे गए हैं। अगर काउंटिंग करेंगे ना तो छंदों ही नियम के अनुसार चलती। संस्कृत के श्लोक, और हर कांड के पहले एक श्लोक शुरू है, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम भी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायका। इस तरह से श्लोक से शुरुआत हुई है। अब फिर शुरुआत कहाँ से हुई है? चौपाई से। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरेश रागा, इस तरह से चौपाई से शुरू हुई है बाल कांड, ठीक है ना। तो रामचरितमानस में जो हिंदी लिखी हुई है वो बड़ी अच्छी हिंदी है। बताओ 16वीं शताब्दी में जब तुलसीदास ने लिखा होगा रामचरितमानस, तो कितनी बढ़िया लय में लिखी हुई है। आज हम उसको गिनते हैं तो बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब सोचो जिस व्यक्ति ने लिखा होगा वो कैसे गिना होगा। और ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन की बात नहीं, 400-500 साल पहले की बात है, 800 साल पहले की बात। यही एक
चित्रकूट में राजापुर पड़ता है ग्राम। कौन सा? राजापुर, ठीक है ना। तो वही राजापुर में रखा हुआ ग्रंथ इनका। उस समय उसमें भोजपत्र वगैरह में लिखा जाता था। हाँ। वहीं पे एक नदी बहती है, मंदाकिनी नदी, चित्रकूट में। कभी मौका मिले तो जाना। वहीं बैठ के लिखे थे। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज सुनाते गए, या जैसा भी है वो लिखते गए। और पूरा ग्रंथ लिख के तैयार कर दिए तुलसीदास जी। समझ गए आप? तो इस तरह से हमको छंदों की कहानी सीखनी है, सिखा देंगे हम बढ़िया से, बस आप तैयार करते चलो। और हिंदी के जितने उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर होते हैं सब में हिंदी आती है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाली, उत्तर प्रदेश दरोगा आने वाला। एक इस समय जो फॉर्म चल रहा है, अगर आपने पैट का एग्जाम दिया हो, कुछ भी स्कोर हो, तो भर दो उसे, जूनियर असिस्टेंट का। अभी डेट है उसकी, तो उसे भर सकते हो आप। वहां भी हिंदी आएगी, तो हिंदी से तो बच ही नहीं सकते। पीसीएस देंगे, वहां हिंदी आएगी। 25 क्वेश्चन। हाँ, जीटी में नहीं आता है सब। जीडी में तो केवल वर्ड पावर आता है बस, शब्दकोश, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव ही आता। ये नहीं आते जीडी में, ठीक है ना। जैसे और बकाया सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो, तो आगे बढ़े फिर, ठीक है। अब यहाँ पे लघु और गुरु ध्यान रखना, ठीक है। लघु और गुरु, लघु और गुरु। अब लघु में तो देखिए, लघु और गुरु, इसमें जितने छोटे वर्ण होंगे, लघु में जितने छोटे वर्ण होंगे वो सब आएंगे। अभी हम सिखाएंगे बढ़िया वाली। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री री सी, 4 ये हो गए। ये किस में आएंगे? लघु में। तो ये जितने वर्ण है वो सब लघु में आएंगे। या एक अनुस्वार होता है, अनुस्वार जानते हैं? जैसे आप पढ़ते हो पंक, रंक, अंक, इस तरह से। और एक होता है विसर्ग। तो ये भी आपका इसी में आते हैं, ये ऐसे। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो गुरु होता है, तो गुरु में 2 वर्ण आते हैं। कितने? 2 वर्ण। तो ये मात्राएं होती हैं, जब हम किसी छंद को लिखेंगे तो उसे गिनेंगे। तो गिनना हम आपको लय में सिखा देंगे। बस लय पता हो कि शब्द को पढ़ा कैसे जाता है, छोटा या बड़ा। अगर बड़ा निकले तो 2 और छोटा निकले तो 1, ठीक है। इसके बाद हमारा बचा, यहां तक हो गए 6 तक। अब आता है गढ़। गढ़, तो इसको सीख लेते हैं, ये गढ़ क्या है। हटा दें इसको, गढ़। अब इसको ध्यान से सीखना, गढ़ क्या चीज है। गण जो होते हैं वो वार्णिक छंदों में आते हैं। किसमें आते हैं? वार्णिक। गण जो होते हैं वो वार्णिक छंद में आते हैं। किसमें? वार्ण। इस ध्यान से समझना, गण की जो चर्चा होती है वार्णिक, कौन से? वार्णिक छंद में। गण आते हैं वार्णिक छंद में। हेलो, पूछना। हेलो, हाँ जी, सुशीला जी कुछ पूछना। हाँ सर। हाँ रवि भाई, गार्ड साहब। अरे हम गए, हमको भी कभी घुमा उमा दो अपनी ट्रेनों में। मोस्ट वेलकम है सर। हम्म, चलिए, आप जो है सफल हो गए। ये जो बात कर रहे हैं गार्ड हैं, ये रेलवे में है ना अभी। हाँ, अब आप इनसे देखोगे ये बने कैसे थे, कितनी मेहनत किए अपने लाइफ में गार्ड बनने के लिए। समझ गए आप? तो सर आपका आशीर्वाद, सर आपका आशीर्वाद रहा है सर। सब ऊपर वाली की कृपा। सर, आपने कोयले को हीरा बनाया सर। मैं तो रवि क्या कोयला। है ना कि कुछ बच्चे वो याद रह जाते हैं जो वास्तव में, जैसे कभी कभार हमको लगता था ये बनेंगे कैसे। जी जैसे जी। आप हो गए,
पुष्पा हो गई, राजीव हो गए, इनके नाम कभी भूलते ही नहीं। हम्म, सर मैं किसी दिन आऊंगा, मोटिवेशनल स्पीच दूंगा आपके यहाँ पे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। तभी ये बच्चे थोड़ा सा जाने समझे कि कैसे कैसे बच्चे यहाँ से बन के गए। जी और सर। रवि, आप देखते रहे हो जब पढ़ते थे आप कि जी मुझको तो सबसे कमजोर बच्चे हमेशा मिले हैं। सर, हैं? सर आपने तो प्राकृतिक संख्या से सिखाया है सर। वही ना कि सबसे कमजोर बच्चा मिला है हमेशा मुझको, और वही बन के गया है। तेज सोनपाल जैसे बच्चे तो हमको, तेज तो सोनपाल, मिले ही नहीं कभी। सोनपाल जैसे व्यक्ति। तो वो उससे क्वेश्चन था, आपने पूछा था कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, एक 6 दिन में, तो दोनों मिलके हाँ। तो वही ना कि ऐसे ऐसे बच्चे जो है जी 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 बन के गए हैं। हम्म, जी पुष्पा को देख लो, आपके साथ जी जो लड़की बैठती थी। हैं? दो दो एग्जाम पास करी, जबकि ये नहीं लगता था कि इसको जॉब कैसे मिलेगी। सर, हम्म, सबके अपना वाला है। आज जो है देखो, दो दो एग्जाम पास करी है, जो फर्स्ट क्लास जॉब कर रही, वर्दी पहने घूम रही। जी सर, तो सबके सर अपना भला है। तो वही है कि, और आप देखो कितनी बढ़िया पोस्ट पे चले गए, लेकिन आप लोग मेहनत बहुत करते थे ना, उस मेहनत से, और मेहनत का भी कोई विकल्प नहीं है। सर चलो हम आपका लोग तो, सर आपका गाइडेंस बहुत सराहनीय रहा है सर। रवि, मेरी आदत शुरू से ही रही है कि मैं कभी ज्यादा पढ़ाया ही नहीं। नहीं, लेकिन सटीक मतलब, पढ़ा आपने, सटीक। हाँ, मैं जितना पढ़ाता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी क्लासें। सर आप तो सर आप हाँ, कील नहीं ठोकते, आप आलपिन ठोकते हैं। हाँ, बस वही चीज है। और सर। हाँ। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, बच्चे, जिन बच्चों ने भरोसा किया वो जी तो सर, बन के चले जाते हैं। और बिल्कुल सर। जो बच्चे उस पर भरोसा नहीं कर पाते, उनको लगता है और तो वो और के चक्कर में आज तक घूम ही रहे हैं। सर और की पूर्ति ना होती। हाँ, और की पूर्ति कभी होती नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो छांटते हैं मैटर, पेपर के सर हिसाब से बनाते हैं। सर हम्म, इच्छाएं अनंत होती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसलिए जीवन है सीमित जो, इच्छाएं रखना चाहिए सर, सीमित। बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं, ऑनलाइन हमारी क्लास रवि बाबू कैसी लग रही सर बहुत अच्छी पढ़ा सर, आपका तो जवाब ही नहीं है है? सर। आप गाजियाबाद में सर, हम्म, सबसे बेहतरीन कोचिंग गाजियाबाद में है ही नहीं। तो बस फिर अपना लगे रहते हैं, अब इसी ऑनलाइन को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, नहीं क्योंकि सर, धीरे धीरे। नहीं सर, आपका ये सही है सर। इसमें क्या है कि आप देखो, मैं जबलपुर में बैठा भी क्लास ले रहा हूँ। हाँ बताइए, जबलपुर से हैं, अब वो थोड़ी यहाँ से कम से कम 1000 किलोमीटर दूर बैठा पूरा है। दूर हैं? बैठा हूँ, एक हाँ, हजार तो वही ना कि इसमें क्या है कि हर किसी का फायदा हो सकता है, बस यह है कि अभी हमारी क्लासों को लोग सर वायरल नहीं हो रही, समझ नहीं पा रहे। जिस दिन समझ जाएंगे सर उस दिन दूरी, भीड़ लग जाएगी। सर ये बताइए दूरी कहाँ रह हम्म, गई। हाँ, अब तो दूरी कहाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सामने बैठे बात कर रहे हूँ। जी सर। हैं? वो तो अगर मैं वीडियो खोल दूं तो वीडियो बिल्कुल साफ साफ, फिर साफ दिखने लगेगा। जी सर। जी हाँ, है ना। जी सर, चलिए, दिखाइए कौन कौन है सर, दिखाइए क्लास में। अब वीडियो मुझे बाद में ओपन करूं, जो मैंने ब्लॉक कर रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, है ना, क्योंकि ये कौन क्लास चल रही है ना, इसलिए और अभी इस समय तो ऑनलाइन में अ, कौन है। मीना की आ रही है, आपकी लड़की की वो आ रही है। जी जी। क्या कहते हैं, इनसे थोड़ी बात कर लें 1 मिनट को। हाँ कर लीजिए सर। ठीक। हाँ जी, बताएं मीना जी, कुछ पूछना आपको? माइक का यूज करें जब आपको लगे कि इम्पोर्टेंट बात है ना। माइक का यूज तभी करें जब आपको लगे, आप तो खैर वो रवि ने, क्योंकि ने ज्वाइन कर रखा है, बिल्कुल प्रतीक ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी एक चीज फॉलो कर लो, केवल एक चीज क्या फॉलो कर लो, कि ये वाली, ये जो हम हमेशा लिखते हैं, आज की क्लास, ये और प्लस ग्रुप। अब जैसे आप सबका नया ग्रुप मंडे से बनेगा, तो जिस दिन से ग्रुप बने उसी दिन से फॉलो कर लो, और बस डेली का डेली इन दोनों को तैयार कर लो, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।
और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर इन दोनों चीजों को आप कर लेते हो तो भले हम अकेले पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ अकेले डील करते हैं, लेकिन अकेले ही सारे रिजल्ट लेते चले आए। समझ गए बात को? तो हम खुद इतना कराते हैं, हम ज्यादा कराते नहीं ना। हमारी थिंकिंग है कि लंबी क्लासें दो, आधे घंटे में अगर हिंदी की हो जाएगी तो आधे घंटे बाद हम कह देते हैं आज इतना ही रखो, क्योंकि हमारा टाइम को लेकर नहीं होता कि 10 घंटे खड़े रहो, बच्चा क्या सोचेगा, अरे सर आज आपने तो आधे घंटे की क्लास ली, वो चीज नहीं करते हैं। हमको लगता है कि आज का काम इतना ही है तो बस बच्चा उतना ही कर ले। समझ गए आप? तो 100% नौकरी, बस बातों को सुनो और उनको फॉलो करो, बस इतनी सी कहानी। बहुत बच्चे, अब देखिए यूपी में भी ढेर सारा रिजल्ट मिला, भले हम अकेले पढ़ाते हैं पर हमें पता है कि क्या क्या चीज बच्चे को चाहिए। तो आज से थोड़े हजारों रिजल्ट मिल चुका चारों, वो बात अलग है कि ऑनलाइन में ज्यादा हमने हाईलाइट किया नहीं तो फेम भी ज्यादा नहीं मिला, तो बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं। तो चलिए हम बात कर रहे थे गढ़ की। गढ़, ये जो गढ़ होते हैं वो संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। संख्या में 8 होते हैं। अब इस 8 प्रकार के गढ़ों को एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। एक फार्मूला लिख लो, या मा ता, या मा ता, राज, भा, नस, लगा। ये देखो अगर गिनती करोगे तो ये 8 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये दो क्या चीज है? तो ये ला का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु। ला का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु। ला का मतलब क्या है? लघु और गा का मतलब गुरु। फिर ये 8 क्या है? इनके नाम क्या हैं? तो ये गण हैं। क्या है ये? गण। क्या कहेंगे इनको? गण। कौन से गण हैं ये? तो देखो पहला अक्षर लो, या का मतलब यगण। पहला अक्षर गढ़ के पहले लगाते चलो, या का मतलब यगड़। मां मतलब मगड़। ता मतलब तगड़। सबके पहले गढ़ के पहले अक्षर लगाते चलो, यगड़ मगड़ तगड़। रा मतलब रगड़। जा मतलब जगड़। भा मतलब भगड़। ना मतलब नगड़। और सा मतलब सगड़। अब गिन लो कितने हो गए? 8 हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गिन लो। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ और अंत में लघु और गुरु। समझ गए? तो कैसे याद करोगे इनको? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए। बस आपको एक चीज याद रखना, देखो या में छोटा है माता, या माता। फिर रा बड़ा है राज। फिर ये भा, नस और फिर ये लगा बाद में रहेगा ऐसे। अब इन 8 गढ़ों पे जब हम काउंटिंग करेंगे तो नाम आएंगे। क्या आएंगे? नाम। अब देखो जैसे यह है, एक हम इस पे गण बनाते हैं, आप भी बनाना बाद में, हम पहले एक एक बना के सिखा देते हैं फिर बनाना। जैसे कोई शब्द आ गया, देखो यहां पे या से एक शब्द आ गया सुजाता। सुजाता क्या आ गया? देखो सु छोटा है कि नहीं, और जा बड़ा है, ता बड़ा है, तो या से इस पूरे को क्या कहेंगे? यगड़। क्या कहेंगे? यगड़, क्योंकि या में 3 अक्षर से मिलकर बनेंगे। 1 2 3। देखो या छोटा है, सु छोटा है, मां बड़ा है, जा बड़ा है, ता बड़ा है, ता बड़ा। समझ गए आप?
तो सुजाता। अब जैसे मां से मगड़ बनाना है तो सारे 1 2 3 यहां तक चलेंगे तो सब बड़े होने चाहिए हैं। तो हम एक शब्द लिखें गो माता। देखो गो माता सब बड़े हैं, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा। तो जरा अब आप बनाओ, ये तगड़ का कोई शब्द बनाओ। अब तगड़ का कैसे बनाओगे? ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा होना चाहिए, लास्ट वर्ण छोटा होना चाहिए। तो दो बड़े हों और लास्ट छोटा हो, तगड़ बनेगा। तो बनाओ जरा, लिखो, कोई नाम बताओ। शुरू के दो बड़े हों, लास्ट का एक छोटा हो, बनाओ जरा कोई नाम, सोचो। अजी, हेलो। सर तमाशा हो सकता है? तमाशा नहीं हो सकता, जो कि तमाशा ऐसे लिखेंगे। आप चैट कर दिया करो, तमाशा में ये छोटा आ गया, 2 लाख के बड़े हुए, है ना। मीना जी, चैट में लिख दिया करो। तो तमाशा में ये छोटा हो गया, 2 बड़े, जबकि हमको कैसा चाहिए, शुरू के 2 बड़े और लास्ट का छोटा हो, है ना। आप जी। चैट में करो कोशिश, बनाए बनाए कुछ ऐसा नाम सोचे कि जो 2 बड़े हो, लास्ट का छोटा हो। सोचो सोचो, चलिए हम और एक लिख देते हैं, देखना। सा का र, ये देखो नहीं हो गया, ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, तगड़ कहेंगे। तो ये देखो, ये यगड़ मगड़ तगड़। चला रगड़ पे बनाओ। अब रगड़ पे कैसे बनाओगे, पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। सोचो कोई नाम, अभी सिखाते हैं। सुशीला, गौशाला भी, गौशाला भी नहीं, गौशाला इसमें हो जाएगा क्योंकि गौशाला में तीनों बड़े हैं। आप इस पे बनाओ, बहुत आसान, सोचो नाम रगड़ पे। अब एक बड़ा हो, फिर छोटा, फिर बड़ा। सोचो, को नाम नहीं सोच पा रहे हो, दुनिया में ढेर सारे नाम हैं। देखो यहां से, ये क्या है, मोह मोहतरमा, इसमें तो 4 अक्षर हो गए। सुशीला, सुशीला गलत हो गया क्योंकि सु में छोटा हो गया, सुशीला को ऐसे लिखेंगे ना। तो सुशीला इसमें आ गया यगड़ में, क्योंकि पहला छोटा 2 बड़े, और हमको बनाना क्या है, पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। जिसकी रही भावना जैसी, क्यों, जिसकी रही भावना जैसी। तो देखो भावना नहीं लिख सकते ऐसे, बताओ। भा बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, भावना। चलिए, रगड़ हो गया, जगड़ पे बनाओ जरा एक शब्द। जगड़ पे कैसे बनाओगे, एक छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, बनाओ जगड़ पे। भोकाल, भोकाल भी गलत था क्योंकि भोक और का दोनों बड़े हो गए, लास्ट में छोटा हो गया। आप पहले ये बताओ, छोटा बड़ा समझ रहे हो कि नहीं है। तो फिर जब छोटा बड़ा समझ रहे हो, भाई जिसमें मात्रा लगी होगी वो बड़ा होगा, जिसमें मात्रा नहीं लगी होगी, ये छोटी मात्रा, तो छोटा हो गया है। अब जैसे किस पे बनाना है, जगड़ पे बनाना, तो छोटा बड़ा छोटा, जिसमें मात्रा लगी बड़ा हो जाएगा। तो जगड़ पे बनाओ जरा शब्द, जगड़ पे। जगड़, प्रथमा भी गलत है क्योंकि था छोटा कर दिया आपने। आप कठिन वर्ड मत लो, सरल लो, सरल, पहले सरल से सीखो। अरे देखो, इस पे जगड़ पे बनाना है तो एक छोटा, एक बड़ा, फिर छोटा। दुनिया का सामान नहीं लाते हो मार्केट से,
ऐसे शब्द सोचो ना, छोटे छोटे। देखो समान में एक छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे सोचो ना। बहुत कठिन आप विचार कर रहे हो कि हम बिल्कुल। हाँ, जैसे जमुना, जमुना सही था, जमान सही था, जमुना तो गलत था, जमान सही था, जवान कह देते तो सही था, जवान कह सकते थे। ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ऐसे। अब जरा भगड़ पे बनाओ, भगड़ पे पहला बड़ा, लास्ट के दो छोटे। बिल्कुल सरल सरल सोचो, अपने रिश्तेदारों में चले जाओ, नाम सोचो। हम्म पहला बड़ा हो, फिर ये छोटा हो। शपथ में तो सारे छोटे हैं। आप लिखने के पहले देखो ना, लिखने के बाद। जैसे मानस, मानस देखो इसने सही राइट बताया, बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। जैसे मानस देखो इसने बताया मानस, तो मां भा बड़ा हो गया और दो छोटे छोटे हो गए तो मानस हो गया। अब बनाओ नगड़ पे। अब नगड़ पे कैसे बनाओगे? तीनों छोटे हों, यहां तक जाना, ला तक, अगले दो तक जाना है, तो नगड़ का बनाओ एक शब्द, नगड़ है। शपथ, बिल्कुल राइट। सा, शपथ में देखो तीनों छोटे हैं, शपथ। हम्म समझ रहे हैं? नकुल, नेहा तो दोनों बड़े हो गए। आर्यन, नेहा तो दोनों बड़े हो गए ना। नेहल जब आप लिखोगे ऐसे तो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। तीन अक्षर का लेना है, क्योंकि जो काउंटिंग आएगी वो तीन तीन पे आएगी। नेहर, नेहर भी गलत हो गया, क्योंकि ने हर, तो ये दो में आता है, ये एक एक में आता है, ये भी गलत हो गया। सोचो, बुद्धि खोलो। हैं, तो नगड़ में जैसे ये बताया शपथ। अब जरा सगड़ में बनाओ। अब सगड़ में कैसे बनाओगे? पहले दो छोटे, लास्ट का बड़ा, बनाओ जरा सगड़ में। मां की ममता, ममता, समता, रमता जोगी, रमता, क्षमता, कितने ढेर सारे शब्द बनाओगे। तो ये क्या है? देखो ये गण है। जब आप वार्णिक छंद पढ़ोगे तो वार्णिक छंद इन्हीं नियम पे चलेंगे। किस पे? गणों। तो गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो गणों की संख्या कितनी हुई? 8 हो गई। और इन 8 गणों को आपको इस नियम के सहारे चलना है। तो अब क्या करोगे आप? जैसे यहां से हम हटा दें इतना, तो आज आपको क्या करना है? दो काम करना है। इन गणों पे सभी के नाम की प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? नाम का अभ्यास करना है। अच्छा, नहर था। हाँ, नहर सही था। नहर जो है इसके लिए सही था, नगड़ के लिए। अगर नहर ऐसे एक 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 सही है, तो ऐसे आपको तो कौन सा फार्मूला याद करना? आसान है। या माता राजभानस लगा, या माता राजभानस लगा, या माता राजभानस लगा, या माता राजभानस लगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगर सगड़ लघु और गुरु। इन सब के पहले, गण के पहले इन शब्दों को जोड़ देना है, अक्षरों को। तो यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, इसको हटा दें अगर हम, तो आपको कौन सा फार्मूला तैयार करना? ये, या माता राजभानस लगा, या माता राजभानस लगा, या माता, इसे 4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा, कठिन नहीं है। या माता राजभानस लगा, या माता राजभानस लगा, यगड़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगर सगड़ लघु और गुरु। बस इनको याद रखना। लास्ट में ये जो लिखे हैं, ये लघु और ये गुरु, लघु और गुरु। और यहां से गढ़ लगा देना। क्या लगा देना? यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगर सगड़, और लघु और गुरु। समझ में आई बात की नहीं?
हैं? समझ में आई? तो जब कोई चौपाई या छंद लिखा होगा, पूरा चौपाई छंद लिखा होगा, तो जिस अक्षर से शुरू करेंगे तो देखेंगे, हैं? जैसे आ गया चौपाई, क्या आ गया? अब बताओ इसमें कौन सा गढ़ है? कौन सा गढ़ है इसमें, बताओ जरा। हैं? देखो, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तीनों बड़े हैं। तो तीनों बड़े कहां से शुरू होते? एक यहां से यहां तक। तो इसमें क्या हो गया? मगड़ हो गया। क्या हो गया? मगड़। जैसे कहेगा कि शुरू में दो मगड़ आएंगे, एक रगड़ आएगा, लास्ट में लघु गुरु आएगा। रूल, नियम तो आपको पता तो हो कि ये है क्या चीज। क्यों? तभी ना पता चलेगा। तो जब आपको ये याद रहेगा और इनके नीचे मात्रा चाहो तो लिख लो, तो और याद अच्छा हो जाएगा। देखो, ये छोटा है, सिंगल मात्रा। ये तीनों बड़े हैं, ये छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा, और ये छोटा, और ये बड़ा। तो ये तो एक नंबर हो गए, ये दो नंबर वाले हो गए। ये एक नंबर, ये दो नंबर, एक एक, और ये दो नंबर। जहां पे एस टाइप का लिखा हो ये बड़े होंगे, और जहां पे सिंगल एक लिखा वो सिंगल होंगे। समझ गए? तो क्या याद करना? या माता राज भानस लगा। और एक काम जरूर करना भाई, जैसे आप कहते हो ना कि सर हम तो फॉलो करेंगे, तो हिंदी में बस दो ही काम करना। रोज कम से कम 10 शब्द लिखो डेली अपनी कॉपी में। ये काम रेगुलर करो। 10 शब्द का मतलब क्या? एक पर्यायवाची, जैसे सूर्य की पर्यायवाची लिख लिया एक दिन चंद्रमा की लिख लिया। तो एक एक डेली पर्यायवाची, एक तत्सम, एक तत्सम तद्भव, एक विलोम, एक मुहावरा, एक लोकोक्ति, एक वर्तनी। जितने शब्द बनते तो 10 टाइप के बने, लगभग 10 शब्द डेली लिखो अलग अलग। तो एक एक भी लिखोगे तो 30 दिन में 30 पर्यायवाची याद। एक दिन में एक तो याद कर सकते हो, 10 नहीं याद कर सकते। अब सोचो अगर 90 दिन लगातार याद कर लिए तो 90 पर्यायवाची बनेगी। और 90 पर्यायवाची में हर पर्यायवाची के 5 5 6 6 शब्द भी लिखोगे, हैं, तो 540 शब्द कोश बनेगा 90 के हिसाब से। समझ रहे हैं? अगर 6 6 शब्द लिखते हैं डेली तो एक शब्द ही याद कर पाओगे, 10 नहीं। होता क्या है, आप ज्यादा के चक्कर में काम नहीं कर पाते। हमने कहा एक पर्यायवाची डेली लिखना, तो मन में विचार है एक में क्या होगा। लेकिन उस एक को कंटिन्यूटी बना के देखो ना, 90 दिन तक, 60 दिन तक, तो पर्यायवाची बिल्कुल मुंह में रखी रहेंगी। और एक दिन में अगर सूर्य की भी लिख लिया, चंद्रमा की भी, पृथ्वी की भी, इसकी भी, तो कुछ नहीं याद होगा। तो जो एक एक याद कर, इसलिए स्लो स्टडी विंस द रेस। कम पढ़े, अच्छा पढ़े। जैसे हमने कहा 5 क्वेश्चन मैथ के डेली लगाओ, तो 5 ही देखो 6 महीने में 180 पंचे 900 क्वेश्चन होता है। सिलेक्शन तो 25 क्वेश्चन में ही लेना है, 18 में लेना, 50 में लेना, 900 में थोड़ी लेना। पर क्वेश्चन कितने पढ़ डाले आपने? 25 क्वेश्चन के एग्जाम के लिए 900 टाइप पढ़ लिया आपने। सोचो, कहीं पेपर इधर उधर हो सकता है। ये होती है स्लो पढ़ाई, आराम वाली पढ़ाई, तभी सिलेक्शन मिलता है। लड़का सर प्रैक्टिस के लिए मैथ बता दो। प्रैक्टिस के लिए आप बता दें, बेसिक तो आता नहीं है, टाइप तो आपके तैयार नहीं है, प्रैक्टिस के लिए हम क्या बता दें। समझ गए? इसलिए कम पढ़े, अच्छा पढ़े। जैसे आज का टॉपिक हमने क्या दिया आपको? छंद दिया। तो छंद के बारे में थोड़ी घर में बैठ के समझो। कोई भी जो भी किताब है उससे छंद का टॉपिक निकालो और छंद के पूरे हफ्ते पीछे पड़ जाओ। 10 मिनट भी देंगे तो रट जाएगा। और इन गणों को बिल्कुल रट लो कि अगली क्लास अगर लें कोई छंद लिखें तो आप काउंटिंग में बता दो। समझ गए आप? जैसे एक शब्द लिख दें, बताओ जरा, साकाल। कौन सा गढ़ है इसमें? साकाल, बताओ। यहां ऐसे लिख लिया करो, 2 2 1। अब देखो 2 2 1 कहां पे? यहां कहीं है 2 2 1? ये यहां से शुरू है, 2 2 1, यहां से यहां तक गया, तो इसका मतलब ये यहां तक आ गया, ये तगड़ में आ गया।
नहीं आ गया, कितनी आसानी से आ गया। तो ये शब्द को क्या कहोगे आप? तगड़। समझ रहे हैं? तो लेकिन उसके लिए इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर प्रैक्टिस कर लेते तो आसानी से आप दौड़ के लगाओगे छंद। ठीक है, तो इतना कर लेना यार, बच्चे भी नहीं आए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और इस पे ध्यान रखो, शब्दकोश पे। ठीक है, और मंडे से आपके ऑनलाइन का ग्रुप अलग बन जाएगा, ऑफलाइन वालों का अलग बन जाएगा। ठीक है, तो उस ग्रुप में जो भी मटेरियल नोट्स वगैरह आते हैं वो फॉलो करो, क्लास फॉलो करो, टेस्टों को फॉलो करो, बस इतना काम, अलग से कुछ मत करो। अलग अगर कहते हैं कि अलग से एक किताब ले लो, उसकी प्रैक्टिस करो तो करना, नहीं तो कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। कल के बारे में कुछ नहीं अभी पता, अगर होगी तो नोटिस आ जाएगा आपका। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। काम दरअसल संडे रहता है ना, तो अगर कोई काम वाम पड़ गया तो नहीं हो पाती। और कोशिश करेंगे कि अगर, तो नोटिस का ध्यान रखा करो। नोटिफिकेशन तो आता है ना जब आप ऑनलाइन डालते हैं कोई चीज, तो उसको थोड़ा सा देख लिया करो। अगर क्लास होगी तो हम डाल देंगे, तो कुछ चीज देख ही लेंगे कल को। ठीक है, चलिए।